सोचिएगा, एक सिंपल सा लॉगिन पेज, हम सब इसे रोज देखते हैं, शायद दिन में कई बार। पर क्या कभी सोचा है कि इन कुछ शब्दों के पीछे एक पूरी कहानी छिपी हो सकती है? आज हम इसी मामूली से दिखने वाले पेज के पर्दे के पीछे झांकेंगे और उसकी कहानी को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सामने आता है एक सीधा सा चुनाव, लॉगिन या साइन अप। बस ये दो ऑप्शंस। पर ये सिर्फ एक बटन क्लिक नहीं है, ये एक छोटा सा फैसला है जो डिजिटल दुनिया में हमारी जगह, हमारे रिश्ते को तय करता है। तो असली सवाल यही है कि आखिर ये कुछ लफ्ज़ हमें क्या कहानी सुनाते हैं। आइए इस रोज़मर्रा के पेज को ना एक बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं कि इसके पीछे क्या राज छिपा है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले सबसे ऊपर जो चीज़ दिखती है उस पर गौर करते हैं, प्लेटफॉर्म का नाम। अब देखिए, अगर इस नाम को दो हिस्सों में तोड़े ना तो इसका असली मतलब सामने आता है। इंस्टा, ये आया है इंस्टेंट से, मतलब तुरंत, एकदम तेजी से। और ग्राम, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है कोई लिखी हुई या बनाई हुई चीज, यानी एक संदेश। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना? बिल्कुल आसान, एक इंस्टेंट मैसेज, एक तुरंत संदेश। यही तो है इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा वादा, इसकी पहचान जो इसके नाम में ही शुरू से ही छिपी हुई है। अच्छा, नाम की बात तो हो गई। अब आते हैं पेज पर मौजूद दो सबसे जरूरी एक्शंस पर, यानी जुड़ना या अंदर आना। और ये दो विकल्प ये अजीब तरह से पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला, लॉगिन, ये उनके लिए है जो पहले से इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, मतलब जो अंदर हैं। और दूसरा, साइन अप, ये उन नए लोगों के लिए हैं जो बाहर से अंदर आना चाहते हैं। तो एक ग्रुप अंदर वालों का बन गया और एक बाहर वालों का। तो समझिए, ये सिर्फ एक बटन का चुनाव नहीं है, ये एक तरह से एक कम्युनिटी, एक समाज के बारे में स्टेटमेंट है। ये एक डिजिटल दरवाज़ा है जो ये एहसास दिलाता है कि कोई इस कम्युनिटी में शामिल है और कोई अभी नहीं है। अब जरा नजर डालिए पेज के बिल्कुल नीचे उस छोटे से टेक्स्ट पर। अक्सर हमारी नजर वहां जाती भी नहीं, पर यहीं पर मालिकाना हक और पावर की एक ऐसी परत छिपी है जिस पर शायद ही कोई गौर करता होगा। क्या लिखा है वहां? बस दो लफ्ज, फ्रॉम मेटा, सिर्फ दो शब्द, पर ये इस जानी पहचानी जगह को एक बहुत बड़े विशाल डिजिटल साम्राज्य से जोड़ देते हैं। एक कनेक्शन जो एक झटके में सारी तस्वीर साफ कर देता है। तो यहां पर डिजिटल हायरार्की बिल्कुल साफ दिखती है। स्टेप 1, इंस्टाग्राम, जो कि प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर स्टेप 2, मेटा, जो इसका मालिक है। एकदम सीधा साधा पावर स्ट्रक्चर जो बताता है कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। सोचने वाली बात है, एक इतना सा फ्रेज और ये एक पूरे कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को सामने लाकर रख देता है। आज के इंटरनेट को आसान भाषा में समझना हो तो ये दो शब्द ये बहुत जरूरी हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम आते हैं इस पेज के सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। एक ऐसी चीज जो भविष्य से आई लगती है, कॉपीराइट की तारीख। हाँ बिल्कुल, सबसे दिलचस्प डिटेल, सबसे अजीब बात, वो वही छोटे अक्षरों में फाइन प्रिंट में छिपी है। एक ऐसी चीज जिसे देखकर पहली नजर में कुछ समझ ही नहीं आता, बस दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। वहां लिखा है कॉपीराइट 2026। जी हां, 2026। एक मिनट, हम अभी 2026 में तो हैं नहीं। अजीब है ना? बहुत अजीब है। तो ये है क्या आखिर? क्या ये सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर ये भविष्य के लिए एक सोचा समझा पैगाम है? हो सकता है ये दिखाने का एक तरीका हो कि वो हमेशा रहने वाले हैं, उनके प्लान्स बहुत लंबे हैं, जैसे कि वो कह रहे हों, हम कहीं नहीं जा रहे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़े देखे हैं उन सबको जोड़ते हैं, एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। असल में ये लॉगिन पेज है क्या चीज? तो देखिए, ये पूरी कहानी 4 हिस्सों में सामने आती है। पहला, प्लेटफॉर्म का वादा जो इंस्टाग्राम नाम में छिपा है। दूसरा, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो साइन अप बटन से झलकता है। तीसरा, असल पावर किसके पास है जो मेटा शब्द बताता है। और चौथा, भविष्य की तरफ इशारा जो CO 2026 में नजर आता है। तो सारी बात का मतलब क्या निकला? ये कि ये सिर्फ एक डिजिटल दरवाजा नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है प्लेटफॉर्म के मकसद की, उसकी ताकत की और हमेशा बने रहने के इरादे की। एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसे रोज करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन शायद इसका असली मतलब समझे बिना। और इससे आखिर में एक ही सवाल मन में आता है,
ऐसी और कितनी ही कहानियां उन डिजिटल स्पेसेस में छिपी होंगी जहां हम रोज आते जाते हैं। शायद अगली बार जब कोई लॉगिन पेज देखे तो वो सिर्फ एक पेज ना लगे, बल्कि एक कहानी दिखे।